राधे राधे। एक समय की बात है, एक रेगिस्तान में 3 खजूर के बीज ज़मीन में दबे हुए थे। उन तीनों बीजों में से एक बीज के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था। उस पत्थर की वजह से वो जो बीज था वो ऊपर की तरफ बढ़ ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो जो पत्थर था वो बहुत बड़ा था। अब बाकी जो दूसरे बीज थे वो बीज आसानी से अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे, और वो दोनों बीज हमेशा इस बीज को बोलते रहते कि देखो, ये रेगिस्तान है, यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, और लोग आ भी गए तो वो ये पत्थर नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि ये पत्थर बहुत बड़ा है। तो बेहतर यही होगा कि तुम ये जान लो कि अब तुम कभी भी एक पेड़ नहीं बन सकते हो। इस पत्थर ने तुम्हें रोक रखा है, जो कि बहुत बड़ा है। तो तुम ये उम्मीद छोड़ दो कि अब तुम कभी भी ज़मीन के ऊपर की दुनिया देख सकते हो। अब वो जो दूसरे दोनों बीज थे वो दोनों ईज़िली अपने आप को ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे थे और ज़मीन के बाहर निकल चुके थे। अब ये वाला जो बीज था ये बहुत ही उदास हो चुका था, क्योंकि इसकी ज़िंदगी तो ख़त्म थी। ये कभी भी अब ज़मीन के ऊपर की दुनिया को नहीं देख सकता था और ना ही पेड़ बन सकता था। तभी उस बीज से उस रेगिस्तान के मिट्टी ने कहा, उसने कहा, तुम उदास मत हो। अपने आप को अगर ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर पा रहे हो तो ज़मीन के अंदर ही अपनी जड़ों को फैलाओ। तभी उस बीज ने मिट्टी से कहा, ऐसा करने से क्या ही फ़ायदा होगा, जब तक मैं ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करूँगा तब तक मैं एक विशाल पेड़ नहीं बन सकता हूँ। तो मिट्टी ने कहा कि ऐसा मत सोचो, हार मान लेने से बेहतर है कि जो ऑप्शन तुम्हारे पास है उसी पर काम करो। अब बीज ने ऐसा ही करना शुरू किया और उसने अपनी जड़ों को पूरा जोर लगाते हुए ज़मीन में ही फैलाना शुरू किया। अब ये देखकर वो जो दूसरे दोनों बीज थे वो उससे कहने लगे कि तुम क्यों अपनी एनर्जी बर्बाद कर रहे हो, ज़मीन में फैलने से कुछ भी नहीं होने वाला और ना ही तुम ऊपर की तरफ बढ़ सकते हो। तो बेहतर यही होगा कि तुम अब हार मान लो और जहाँ हो वहीं रहो। और वो दोनों भी बीज उस पर हंसने लगे। लेकिन उस बीज ने हार नहीं मानी। वो अपनी जड़ें ज़मीन में और भी तेज़ी से फैलाने लगा, और ऐसा करते करते उस बीज की जड़ें ज़मीन के नीचे पानी तक पहुंच गई। अब उस बीज के पास पानी था, डबल एनर्जी थी और मजबूत जड़ें भी थी। और अब उसने सोचा कि वो पूरा जोर लगाते हुए ज़मीन के ऊपर ग्रो करेगा। लेकिन वो बड़ा सा पत्थर अभी भी उसके ऊपर था। लेकिन ज़ोर लगाते हुए उस बीज ने उस पत्थर के साइड से रास्ता बना ही लिया और वह ज़मीन के बाहर निकल गया। अब उसकी जो जड़ें थी वो तो पहले से ही पानी तक पहुंच चुकी थी। तो अब वो बीज तेज़ी से ग्रो करने लगा और कुछ ही दिनों में वह एक बड़ा विशाल पेड़ बन गया। अब ये देखकर वो जो दोनों पेड़ थे वो हैरान रह गए कि आखिर इसने रास्ता बनाया कैसे। इतना बड़ा पत्थर इसके ऊपर रखा हुआ था, ये तो उस पत्थर के नीचे से निकल ही नहीं सकता था। लेकिन वो बीज अब एक विशाल पेड़ बन चुका था। अब कुछ दिन गुजरने के बाद रेगिस्तान में एक बहुत बड़ा तूफान आता है। सभी पेड़ अपनी जगह से गिर जाते हैं, टूट जाते हैं। Oh no. लेकिन वो पेड़ उस तूफान का सामना कर लेता है और अपनी जगह से ज़रा सा भी नहीं हिलता है, क्योंकि अब वो पेड़ इतना शक्तिशाली बन चुका था कि तूफान भी उसके सामने फीका था और तूफान भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। Oh yeah. क्योंकि उसने पहले ही अपने आप को मजबूत बना लिया था। उसका जो ज़मीन के अंदर का स्ट्रगलिंग टाइम था और उसकी जो प्रॉब्लम थी उस बड़े से पत्थर की, उस चीज़ ने उसे इतना स्ट्रांग बना दिया था कि वो अब इस छोटी मोटी प्रॉब्लम से हिल भी नहीं सकता था। तो इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है? तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि प्रॉब्लम्स और कठिनाइयाँ जो आती हैं ना हमारी लाइफ में,
वो हमें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती है। और अगर आपको टाइम लग रहा है तो समझ लो आप और भी ज़्यादा प्रिपेयर होते जा रहे हैं। लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स हमें रोकने के लिए नहीं बल्कि हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आती हैं। अक्सर जब हमारी ज़िंदगी में कोई बड़ा पत्थर आ जाता है, यानी कि कोई बड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, तो हम सोचने लगते हैं कि अब सब खत्म हो चुका है, हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन सच ये है कि कभी कभी वही प्रॉब्लम, वही कठिनाई हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है। उस बीज की तरह ही अगर हम भी हार मान लें तो शायद हम भी कभी उतना मजबूत पेड़ ही ना बन पाए। लेकिन उसने एक इम्पॉर्टेंस बात समझी कि अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरे रास्ते पर मेहनत करो। जो रास्ता हमारे पास है उसी पे मेहनत करें। उसने पहले अपनी जड़ों को स्ट्रॉन्ग बनाया और जब वक्त आया तो वही स्ट्रेंथ उसे पत्थर के साइड से बाहर निकलने में मदद कर गई। इसी तरह हमारी लाइफ में भी स्ट्रगल का टाइम एक्चुअली प्रिपरेशन का टाइम होता है। जब हम मेहनत कर रहे होते हैं, जब हमें लगता है कि प्रोग्रेस स्लो है, तब शायद अंदर ही अंदर हमारी जड़ें मजबूत हो रही होती हैं। और जब वक्त का तूफ़ान आता है तब वही लोग टिक पाते हैं जिन्होंने मुश्किलों में रहकर ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाया होता है। इसलिए अगर आज आपकी लाइफ में कोई पत्थर है, यानी कि कोई प्रॉब्लम है, तो उदास मत हो। उस प्रॉब्लम को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करो, क्योंकि हो सकता है कि आज का स्ट्रगल ही कल आपको स्ट्रॉन्ग बना दे और ऐसे तूफ़ान से लड़ने में हेल्प करे। जिस तूफ़ान में बड़े बड़े लोग नहीं टिक पाते हैं, उस तूफ़ान में आप भी टिक जाइएगा। तो मैं हूँ आपकी दोस्त गुंजा और ये मेरा न्यू चैनल है क्राफ्टर गुंजा। ऐसे ही और नई नई स्टोरी और ऐसे ही नए नए और क्राफ्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक चला जाए। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये स्टोरी और ये क्राफ्ट जो मैंने बताया है दिया, तो आपको कैसा लगा। ठीक है, मैंने मिट्टी का क्राफ्ट बनाया तो सोचिए क्यों ना मिट्टी से रिलेटेड की कोई स्टोरी सुनाया जाए। तो मेरे को बीज वाली स्टोरी याद आ गई, इसलिए मैंने आपको शेयर किया। बताइएगा ज़रूर कि ये स्टोरी कैसा लगा और ये क्राफ्ट भी कैसा लगा, और घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा क्राफ्ट। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट में कैसा लगा। राधे राधे।